अभी तक तूने मक्खन नहीं निकाला। माँ जी देखिए ना, मैं कितनी देर से कोशिश कर रही हूँ लेकिन अभी तक इस दही से मक्खन नहीं निकल रहा है। अगर ये नहीं हुआ तो जन्माष्टमी पर मैं लड्डू गोपाल को क्या खिलाऊंगी। बहू तुम चिंता मत करो, जन्माष्टमी में अभी 4 दिन बाकी हैं। क्या पता कल या परसों मक्खन निकल जाए। सुरभि तुम चिंता मत करो, लाओ मैं मक्खन निकालने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर माधव दही से 2-3 घंटे तक मक्खन निकालने का प्रयास करता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता। दही की हालत देख सरला कहती है, अरे बहू ये दूध तो बहुत पानी वाला नहीं है, लगता है तू मिलावटी दूध खरीद कर लाई है इसीलिए इतनी देर से मक्खन नहीं निकल रहा है। क्या? इसका मतलब 6 किलो दूध के 600 रुपए सारे बर्बाद हो गए। ये कोई मिलावटी दूध निकला। हे भगवान, 5 महीने से मैं पैसे बचा रही थी तब जाकर तो मैं इतना दूध लाई थी। अब जन्माष्टमी कैसे मनाऊंगी। हमारे पास पैसे भी नहीं है कि हम 56 भोग तो दूर की बात है, एक भोग बनाकर ही व्रत पर खा लें। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। इतने में सुरभि का बेटा मिट्टी में गंदा होकर आता है। मामा मुझे भी खिलौने चाहिए और मैं भी जन्माष्टमी के मेले में जाऊंगा। मेला बहुत दिनों से लगा है। मेरे सारे अमीर दोस्त वहां से कल रात को भी खिलौने लेकर आए हैं। वो मुझे चिढ़ा रहे थे, देखा उन्होंने मुझे धक्का मार के गिरा भी दिया। चलो आप लोग भी मुझे मेले में ले जाओ ताकि मैं उन लोगों को अपने खिलौने दिखाऊं। बेटा ये तूने क्या जिद लगा रखी है, और जन्माष्टमी के दिन रात को हम मेले में जाएंगे। अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए आज खिलौने नहीं दिलाएंगे, समझे बेटा। देखो पूरे कपड़े गंदे कर लिए तुमने। मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, फिर तुषार आ गया। वो अपना नया खिलौना दिखाने लगा और बोला कि रात को मेले में घूमने गया था और उसके मम्मी पापा ने उसे खिलौना दिलाया। तभी हम दोनों की लड़ाई हो गई और मैं मिट्टी में और गंदा हो गया। कितनी बार मैंने इसको समझाया कि अमीर बच्चों के साथ मत खेला कर, वो बार बार गरीब बोलकर चिढ़ाएंगे, लेकिन इसे समझ नहीं आता। अरे अरे मेरा पोता कहाँ है, चल मेरे पास आ। मैं तेरे कपड़े साफ करके तेरे साथ खेलूंगा, आजा। बाबा आप मुझे पागल मत बनाओ। मुझे पता है आप मेले वाली बात को बुलाना चाहते हो, लेकिन मुझे भी खिलौना चाहिए और इस जन्माष्टमी पर मैं मेले में जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। फिर सुरभि अपने बेटे को गोद में लेकर दुकान पर चीज दिलाने चली जाती है और माधव दही से मक्खन निकालने की कोशिश करता है लेकिन तब भी कुछ नहीं होता। सुरभि चीज दिलाकर अपने बेटे को लिए वापस आती है तो घर के सामने वाले घर में अपनी अमीर बहन को सामान रखते हुए पाती है। रोहित बेटा चीज अंदर जाकर खाओ और अम्मा को बाहर भेजो। ठीक है। कविता तू यहाँ कैसे, वो भी बिल्कुल ठीक मेरे घर के सामने। एक बार मुझे बता देती, मैं तेरी मदद करवा देती घर के अंदर सामान रखवाने में। तुझे मैंने इसीलिए नहीं बोला, तू अपने गरीब ससुराल में घर वालों को संभाल रही होगी, अपने बेटे को। देखा मैंने तुझे अपने बेटे को गोद में लेकर दुकान पर गई थी और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे हैं कि नौकर को खरीद कर नौकर से काम करवा लूं। देख सारे नौकर अभी भी घर में सामान रखवा रहे, तो तुझे मैं क्या परेशान करती। और रही घर की बात, तो वो वाला घर शादी के बाद मुझे ठीक नहीं लग रहा था। कहीं प्रॉपर्टी मिली नहीं सिवाय तेरे घर के सामने, तो मैं आ गई। अब इस घर में मैं अपनी पहली जन्माष्टमी मनाऊंगी। देख क्या क्या तैयारी करती हूँ। चल अच्छी बात है। और अंकित कहाँ है, दिख नहीं रहे हैं। वो घर के अंदर हैं। चल ठीक है, जब तेरा घर सेट हो जाए तो तू मेरे घर में आ जाना, सबसे मिल लेना, माँ जी खुश होंगी। अरे माँ जी आप? हाँ तुम दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी इसलिए वहीं से खड़ी होकर देख रही थी। नमस्ते आंटी। वैसे मानना पड़ेगा आपकी गरीब झोपड़ी के आगे मेरा अमीर महल खड़ा है। हाँ आपको ये देखकर मन नहीं करता कि हम भी इतने बड़े घर में रहें, हमारे आसपास भी नौकर चाकर हों। बेटा चाह कर क्या करना है, लड्डू गोपाल को ये सब हमें देना होगा तो वो दे ही देंगे। ओफो, ये हवा वाली बातें मेरे सर के ऊपर से जाती हैं। मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। ये सुनकर सुरभि और सरला घर में चले आते हैं और कविता रेस्टोरेंट में जाकर पति के साथ खाना खाती है। घर में नौकर सामान लगा देते हैं। जैसे तैसे रूखा सूखा खाकर 3 दिन बीत जाते हैं। माधव अपने रोजगार से भी घर में पैसे नहीं ला पाता और वहीं अमीर बहन अपने घर को जन्माष्टमी पर सिर्फ घर के अंदर से नहीं बाहर से भी लाइट लगाकर सजा देती है। वहीं गरीब बहन बहुत परेशान थी। माँ जी, माधव जी तो आज भी पैसे नहीं ला पाए। उनके मालिक ने अगले महीने पैसे देने का वादा किया है। हम क्या करें, 56 भोग तो दूर की बात है, हम एक भोग भी तैयार कर दें वही बड़ी बात है। और मैंने तो लड्डू गोपाल की मूर्ति भी नहीं खरीदी। मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
बहू ऐसे हार मत मान, घर में पैसे नहीं होंगे तो तू अपने लड्डू गोपाल का व्रत नहीं करेगी या जन्माष्टमी नहीं मनाएगी। जन्माष्टमी मनाने के लिए सच्ची श्रद्धा चाहिए। ऐसा कर, तू मिट्टी के लड्डू गोपाल खुद बना ले। शुक्रिया पापा जी मुझे हिम्मत देने के लिए। सुरभि सफाई करने के बाद सच्चे मन से जन्माष्टमी का व्रत रखती है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए घर वाले भी भूखे ही रहते हैं और सुरभि अच्छी सी मिट्टी लेकर लड्डू गोपाल की आंगन में बैठ मूर्ति बनाने लगती है। तभी कविता अपने हाथों में पति के साथ बड़े से लड्डू गोपाल की मूर्ति लाती है। सुरभि तेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि तू मेरी तरह लड्डू गोपाल की बड़ी सी नहीं तो छोटी सी ही मूर्ति ले आती। लड्डू गोपाल जी मेरे से कितना प्रसन्न होंगे। बहुत बड़ी मूर्ति लाई हूं और अपने मंदिर को भी बहुत अच्छे से सजाऊंगी और उनके लिए 56 भोग भी तैयार करवाऊंगी। तूने किया? और मैं तो खीर पूरी पकवान भी बनाऊंगी। नहीं, मैंने हाथ से ही मूर्ति बनाना तय किया है। अपने हाथ से ही अभी इनके वस्त्र बनाऊंगी और मेरा व्रत है तो खीर पकवान बनाने की अभी जरूरत नहीं है, वो रात में ही बनाऊंगी। तूने व्रत नहीं रखा? मैंने व्रत रखा है। मैंने भी व्रत रखा है। हे भगवान, मुझसे ज्यादा भूखा रहा नहीं जाता, इसलिए माफ करना भगवान। मैंने झूठ बोला व्रत के नाम पर। सुबह से 7-8 फल खाकर बैठ गई हूँ। ये कहकर कविता अपने घर चली जाती है और सुरभि फिर से लड्डू गोपाल की मूर्ति बनाने लगती है। इतने में एक अमीर व्यक्ति की कार उसे देखकर घर के सामने रुकती है। वाह, इस औरत ने लड्डू गोपाल की ऐसी मूर्ति बनाई है जिसे मैं कब से ढूंढ रहा हूं। सुनिए, मुझे आपकी लड्डू गोपाल की मूर्ति बहुत पसंद आई है। क्या आप मुझे ये दे सकती हैं? आपको अच्छी लगी उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं ये आपको कैसे दे सकती हूँ? ये मैं अपनी मूर्ति पूजन के लिए बना रही हूँ। ऐसी मूर्ति को मैं बहुत समय से ढूंढ रहा हूँ। अगर आप मुझे इसका 1 लाख भी बोलेंगी तो मैं आपको इतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। माफ कीजिएगा, मैं गरीब घर से हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि अपने लड्डू गोपाल की इतनी कीमत लगाकर आपको दे दूंगी। जन्माष्टमी पर मैं ही इनकी पूजा करूंगी, पर आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपके लिए अलग से मूर्ति बना सकती हूँ, वो भी बिना पैसे। नहीं, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे बहुत खुशी हुई जानकर। मेरे लिए भी जन्माष्टमी का त्योहार है और आपकी कला को मैं सराहता हूँ। शुक्रिया, आप बैठिए यहाँ पर, मैं आपकी मूर्ति तैयार करती हूँ। बहू, ये कौन है? तभी सुरभि अपनी सास को उनके बारे में सब कुछ बताती है और एक कुर्सी पर बिठाकर उन्हें पानी पिलाती है और बड़ी सी मूर्ति बनाने लगती है जिसमें वो बहुत थक जाती है। वहीं अमीर बहन व्रत के नाम पर चटर पटर की चीज खाती है। कुछ ठीक कर दीजिए। 2-3 घंटे की और मेहनत से बड़ी सी गोपाल जी की मूर्ति तैयार हो जाती है। ये देख वनराज बहुत खुश होता है। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। सच में आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। इस हिसाब से तो आपके खुद के मूर्तियों का काम होना चाहिए। बड़े बड़े लोग आपसे लाखों रुपए से मूर्तियां खरीदने आते हैं, लेकिन ये रहा मेरा कंपनी का कार्ड। अगर आप वहां रहती हैं तो प्रत्येक मूर्ति के आपको 50 से 60 हजार रुपए मिलेंगे। ये रहे आपके पैसे। लड्डू गोपाल आपकी जन्माष्टमी को बहुत अच्छा मनाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वह आदमी लड्डू गोपाल की बड़ी सी मूर्ति लेकर जाता है और पैसे सुरभि अपने सास ससुर के हाथ में रख देती है। माँ जी देखना, लड्डू गोपाल ने मेरी मदद की भी तो कैसे की, अपने ही जरिए। सच में इन पर विश्वास बनाकर रखो तो सारी मुश्किल हल हो सकती है। अब मैं 56 तरह के पकवान भी बना सकती हूँ और हम सबको भी भूखे नहीं रहना पड़ेगा। हमारी जन्माष्टमी अच्छी जाएगी और मैं अपने बेटे को भी मेले में ले जाऊंगी। हाँ बहू, देखा मैंने, तुझे कहा था ना, ऐसा ही होगा। भगवान कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही देंगे। घर के सभी लोग जन्माष्टमी के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं। पैसों से थोड़ा बहुत राशन लाकर लड्डू गोपाल के लिए भोग तैयार कर देती है। रात के 12 बजे कान्हा जी की आरती करते हैं। ये कृष्ण जी का हैप्पी बर्थडे हो गया। मम्मी अब जल्दी से अच्छा खाना खिला दो। हाँ बेटा, थोड़ी देर रुको, आरती करते ही भोग लगाकर खाना दूंगी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, गोपाल कृष्णा करूं मैं आरती तेरी। हे प्रियपति मैं करूं आरती तेरी, तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुन गाऊं मैं। उसके बाद घर के सभी लोग कृष्ण जी को भोग लगाकर मेले में मस्ती करने जाते हैं, जहां वह अपने बेटे को अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं और झूला भी झुलाते हैं।